हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि गांव से आकर मैं बीमार भी हो चुका था और रमजान चल रहे हैं तो भाई हिम्मत नहीं होती बनाने की। इतना काम इतना हो था भाई कि हिम्मत ही नहीं रहती बनाने की, ताकत ही नहीं बचती बोलने लायक, सब करने लायक। तो बना नहीं पड़ा था और कुछ नया था भी नहीं, सब सेम ही था जो होता है। और आज कुछ नया क्योंकि हुआ क्या, हमारी मोटी के थन में हो चुका इन्फेक्शन और खींचड़ी दे रही है दूध में। मुझे कई दिन से एहसास हो रहा था कि दूध में बिल्कुल भी झाग नहीं बन रहे थे, बिल्कुल भी। और रात जैसे ही मैं दूध काटने को चला तो एकदम गांठ निकलने लगी, छींचड़े निकलने लगे। ये हमारी मोटी साहिबा के। हाँ जी, इतने दिनों से हो रहा था, तुम्हें बताया क्यों नहीं तुमने? अब मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया है, वो आएंगे, वो बताएंगे, देखेंगे क्या दिक्कत है। एहसास तो मुझे करीब एक हफ्ते पहले हो चुका था क्योंकि जब मैं दूध काट रहा था ना, जैसे बैल दूध में झग बन रहे हैं तो जो दूध में झग बन ही रहे थे, बिल्कुल भी ना के बराबर बन रहे थे। तो मुझे एहसास हुआ था कि मैं कुछ दिक्कत है दूध में, मैं कभी किसी और वजह से ना बनने हो या कुछ और वजह हो। लेकिन अब जब मैंने सुबह काढ़ा तो एकदम शीशे निकलने लगे मोटे मोटे, एक ठन में से तीन ठन ठीक है, एक ठन में से निकल रहा बस। और भाई ये बच्चे तो कितने लिए बड़े हो गए, अभी आए थे अभी एकदम बड़े हो गए। देखो आपको कहाँ गए, देखो एक तो ये ला, अब बुलाऊं बाकी को। आह 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 आह, जो ये आ गए। देखो सबसे ज्यादा बड़ा कहाँ है वो, ये कितने बड़े बड़े हो गए भाई। और ये अजान दे रहे हैं भाई, मतलब चिल्लाते हैं कुकु कुकु वाले अभी से ही। वरना इतने बड़े हो गए कोई चिल्लाते नहीं, इनमें कोई पहचान रहा बच्चे हैं इनमें, कोई लग रहा है कि बच्चे हैं कोई। वो देखो सबसे बड़ा वाला कहाँ गया वो, सबसे बड़ा वाला बोला वही है सबसे बड़ा। और सब हम सोचे मुर्गी हैं, ये सारे मुर्गे हैं। मुर्गी में सिर्फ एक ही लग रही है मुझे, ये वाली, ये मुर्गी लग रही है। बाकी सब मुर्गे लग रहे हैं, ये तो मुर्गे ही हैं सारे, बस एक मुर्गी इनमें से। भाई समझ नहीं आ रहा क्या नस्ल है ये, बस कितने क्या नस्ल है, क्या हिसाब है, इतने जल्दी पड़े कैसे होते हैं बच्चे। इतने कम से कम 6 महीने में इतने बड़े होते हैं जितने अभी ये 1.5-2 महीने में हो गए सिर्फ। और अपने चीकू को बांध रखा वहाँ धूप में टोली से, और लाडो यहीं बंधी हुई, यहाँ बैठे हुए जुंगल लोगी, क्योंकि भाई लाडो बाहर नहीं बांधते, लाडो को यहीं रहने देते अंदर ही। अब गाय दोपहर के बजने वाले हैं तो मैं क्या करता हूँ, कुत्ते ले आता हूँ। अब कम से कम 15-20 दिन से, जब से मैं गाँव से आया हूँ, डेली कुत्ते लेकर आ रहा हूँ, डेली कुत्ते खिला रहा हूँ। अब तो रोज आ रही है, गर्मियों में तो ज़्यादातर लगातार आती है, बस ठंडों में नहीं आती। अब अपनी दीदी में आकर ले आता हूँ, पक्का से सलामत है ये। अपनी है वो सब उखड़ी, उसमें ले आऊंगा जाकर। आज जगह है, कितनी चिकनी चिकनी लग रही है इनकी भैंसें, निलाई इन्होंने भी, वो सब कर दिया दोबारा गोबर। है तो सफेद ही काली होंगी ना, क्या डाल लेने, न्याय डाल दें अल्लाह बस। ये काट के ही डाल दिया उधर, वो ये वहाँ 5 जगह अच्छी है हरा वाला। तो जैसे ये आ गया कट्टा, ये डाल देंगे बस, ये आकर ऊपर से डाल देंगे बाट, जो बाट फूल रहा है इसके अंदर। कहाँ गया, इसके अंदर ये रहा। यहाँ तो काट रखा है उन्होंने गन्ने का, अपना हरा तो इसके अंदर रखा रहता है, ये रहा। ये महंगा वाला होता है ना हरा, ये लेके आऊंगा मैं, तोल लेता हूँ कितना हुआ, अभी 20 किलो लेके आऊंगा। अब ज्यादा लेके आ रहा हूँ आजकल, 12 किलो हुआ अभी तो। 20 किलो ले लिए, ये हो गई पूरी 100 रुपए की, 5 रुपए किलो है, क्या सस्ता है। और ये वाली है, क्या कहते हैं इसको, नाम भी भूल गया मैं, इसके ऊपर ही आता है ये, गेहूं जैसा। अब 3 तो बज चुके हैं, मोटी भी खाने के लिए खड़ी हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर साहब तो अभी आए नहीं है। एक काम करता हूँ, उनके न्याय कर देता हूँ, जब आना होगा ना आ जाएंगे, न्याय कर देता हूँ मैं तो। बाट ये रखा हुआ, नियार इसके अंदर है, और भूसे रखा हुआ, सब मिला देता हूँ, उसको देता हूँ आपसे। और खोर भी साफ करने, खोर भी गंदी हो रही है इस जगह से, गाय नियार करके तो बांध दिया है बस। अब खाली खान दो, नियार और भूसे और बाट में इतने मिले हुए हैं इसके अंदर, और बीच में डाल दिए पत्ते सूखे बचे हुए थे। बस डॉक्टर साहब का इंतजार है, उनका आगे इंजेक्शन लगा दूंगा, उससे इंजेक्शन लगेगा, मेरे हिसाब से जो इंजेक्शन नस्ल में टाइम लगेगा। एक काम करता हूँ, ये क्या आता हूँ वरना ये शैतान परेशान करते हैं जो खड़े हैं ना खाने के लिए, पर्दा गिरा दूंगा। ये अंदर तक को नहीं आने के, हम पर डॉक्टर साहब का इंतजार है, पता नहीं कब आएंगे, बस शाम से पहले आ जाए भाई, रोजे के टाइम पे नहीं आए। अब मोटी को जो भाई कैसे बांध रखा बेर है, हमेशा ऐसे ही बांधना पड़ता है क्योंकि भाई लगेगा इंजेक्शन नक्स में, डॉक्टर साहब के में लेने। अब गाइस मोटी के लगे हैं कम से कम 5 से 6 इंजेक्शन, 4 ऊपर लगे हैं, एक लगा नस में। नस में लगता है उसको नाम ही ऐसे होता है वो महंगाई बहुत आता है, डर रही मोटी अब मुझसे, बड़ा मुश्किल से बांधता नहीं से इसे, मतलब इतने से बांधना टाइट से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत, वो तुम्हें पता है कैसी मोटी बहुत मारती है और दिक्कत करती है, इसलिए इसको हैवी करके बांधना पड़ा। फिर इसके लगाए 4-5 इंजेक्शन। अब वो पता नहीं, मेरे अब ठीक तो हो जाएगी मेरे हिसाब से, खिचड़ी 1-2 दिन तो वैसे नॉर्मल आएंगी, उसके बाद आने बंद होंगे और झगबंदे बंद होंगे। मुझे पता कैसे चला, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया तो उन्होंने ही, अगर भैंस के दूध में जग आने बंद हो जाए, मतलब झग बनने बंद हो जाए, या मतलब बिल्कुल झग बने ना, जग बनती तुरंत खत्म हो जाए, बबूल वाले झग बने, तो समझदा में इन्फेक्शन है, दूध में इन्फेक्शन है। तो मैंने
एक दो दिन तो चलो छोड़ो, मेरे को छोड़ दिक्कत होगी इस वजह से, फिर कल चीज चढ़ा गया भाई। अगर मैं पहले इलाज करवा देता ना तो कम खर्चा होता, अब ज़्यादा खर्चा हो गया। अब मोटी मारने को कर रही है मुझसे, देखो डर रही है। अब खाली खान दो, मैं जरा ईंटे वीटे डालने डाल दूंगा, उसके बाद आके खाऊंगा उसका दूध। और भाई हिम्मत भी नहीं है बिल्कुल भी। रमजानों में तो ऐसा होता, सामान आते आते फिर हिम्मत खत्म हो जाती है। और ज़्यादातर इन्फेक्शन होता कैसे है, या गलत खिलाने से, या मतलब गंदी जगह में बैठने से। भाई गलत में कुछ खिलाते नहीं ऐसा। अब कोई डाल जाए, जैसे लोग डाल जाते हैं पिन्नी भर के खराब रोटी वगैरह, उससे हो सकता है। और बैठने में ठंडों में तो पता है भाई, गोल के ऊपर बैठती है, गंदगी रहती है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है इसके। अब पूरा बुक का पता नहीं है। गाइस गाइस आज दूध उतारने के लिए चुका हूँ लेट बहुत। ईंट उतारना आया था मैंने, हाँ उतार दी एरी और ये। आप देखो भाई इनको बच्चों के ड्रामा जो खेलते रहते हैं यहाँ पर पीछे से गली में से आकर, ये देखो सारे पानी में पत्थर फेंक गए। अब ये फेंकना पड़ेगा, इसे साफ करना पड़ेगा, दोबारा पानी भरना पड़ेगा अब। गाय का दूध तो मैं निकाल लिया है और मोटी तो उन्होंने खा लिया है। मोटी का दूध मैं नहीं निकालूंगा, बाल जाएगा निकालूंगा आराम से एक आध घंटे बाद। तो भाई अभी तो देगी नहीं, अभी तो लगेगा इसके इंजेक्शन थोड़ी देर पहले ही, फिर परेशान दिक्कत करेगी ये देने में। तो इससे पहले पानी पिला के बाहर बांधूंगा, थोड़ा ठंडा बांध दूंगा, उसके बाद निकालूंगा दूध। और दूध में वो छींचे निकलने ही निकलने। अब वैसे नहीं दिखते काटने में, बस एहसास होता है कि तन दबाते में कि कुछ निकल रहा अंदर से। दूध के अंदर ही गिरते हैं, बाहर नहीं गिरते। और मोटी के कल को भी लगेंगे इंजेक्शन, डॉक्टर साहब ने कह दिया कल को लगाऊंगा मैं। बस मेरी हालत खराब हो रही है, बोलने की हिम्मत नहीं है। इलाज के लोग करते ही हैं, वीडियो अच्छे लगे करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।